नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा यहाँ पर जीके का सीरीज चल रहा था, ठीक है। तो आज जो देखने वाले हैं, आज जो हमारा स्टार्ट होगा लोधी वंश, ठीक है। हम कौन कौन से कर चुके हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। हमने वैद देख लिए सारे के सारे, ठीक है। वैदिक काल भी यहाँ पर देख लिया, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद में गुलाम, खिलजी, तुगलक, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, सैयद और लोधी वंश इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट। जैसे आपको पता ही है सीरीज वाइज, तो ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले गुलाम के कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश आया था, ठीक है। उसके बाद आया था गुलाम, खिलजी, तुगलक। अब कौन सा आएगा? सैयद वंश आएगा। और हम देखने वाले हैं किसको? लोधी वंश को, ठीक है। तो ये सीरीज है, इसको आपको याद होना चाहिए, वंश होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी। कैसे याद करेंगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो पूछ सकता है एग्जाम में, इस प्रकार से बन सकता है कि खिलजी वंश से पहले कौन सा वंश आया था, तो गुलाम वंश, या खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो तुगलक वंश, ठीक है। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है, तुगलक वंश के पहले वंश कौन सा आया था, खिलजी वंश, या फिर तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया है, तो सैयद वंश, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए भाई? याद होना चाहिए कि सबसे पहले वंश कौन सा आया था? गुलाम वंश। उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद कौन सा आया था? लोधी वंश आया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो बात करें, हमने गुलाम देख लिया, खिलजी देख लिया, तुगलक देख लिए, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे? सैयद वंश के लिए और लोधी वंश को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सैयद वंश में सिर्फ दो ही पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। सैयद वंश, सैयद वंश के प्रथम संस्थापक, ठीक है। प्रथम संस्थापक कौन थे, ठीक है। और एक पूछेगा आपसे बस अंतिम संस्थापक, ठीक है। अंतिम शासक, संस्थापक तो पहला ही हो जाता है, और अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का प्रथम शासक या संस्थापक, या फिर पूछेगा आपसे कि अंतिम वंश का शासक, जो सैयद वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा सैयद वंश से, इससे बाहर नहीं देगा आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं, जो प्रथम संस्थापक हो जाता है सैयद वंश का, वो हो जाता है कौन? खिरज खां। कौन हो जाता है भाई? वह हो जाता है खिरज खां, ठीक है। पहला कौन हो जाता है? खिरज खां हो जाता है। वही बात करें कि अंतिम कौन हो जाता है, तो अंतिम हो जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन हो जाता है भाई? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे दो सैयद वंश से। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। एक पूछेगा सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, तो वो हो जाता है खिरज खां। अंतिम शासक पूछ लेगा तो हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो दोनों के दोनों नाम आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोधी वंश की, ठीक है। लोधी वंश से कुछ फैक्ट बनते हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। लोधी वंश कब से कब तक था? ये था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट। ये तो नहीं पूछता आपसे कब से कब तक था, ठीक है, मगर फिर भी आपको अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो हो जाता है लोधी वंश से, वो हो जाता है यह अफगानों का पहला वंश था। किसका? अफगानों का। क्वेश्चन बन सकता है कि अफगानों का पहला वंश कौन सा था, तो वह हो जाता है कौन सा? लोधी वंश, ठीक है। अफगानों का पहला वंश कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है लोधी वंश। इस वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? बहलोल लोधी हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा लोधी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, या लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह हो जाता है बहलोल लोधी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देखा है सिकंदर लोधी। उसके बाद कौन शासक आता है? सिकंदर लोधी, महान शासक, ठीक है। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ या फिर महान शासक किसे कहते हैं? वह कहते हैं सिकंदर लोधी के लिए। जैसे कि यहां पर दे रखा होगा 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ दे रखा है ना, सर्वश्रेष्ठ जो शासक था, इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आगरा नगर जो है जहां पर ताजमहल बनाया गया है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वह की थी सिकंदर लोदी ने। और कब की थी? तो वह की थी 1504 ईस्वी में। कब की थी भाई? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और 1506 में इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। 2 वर्ष के बाद क्या किया? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने क्या बना दिया? अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सिकंदर के बाद जो सिकंदर लोदी था उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। किसके बाद? सिकंदर लोदी जो महान शासक हुआ करता था लोदी वंश का, गद्दी पर बैठा। यह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। तो आपको पता है पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 26 में, एक हुआ था 56 में, 1526, 56, 61। ठीक है, 26, 56, 61 में युद्ध हुए थे। पहला हुआ था किसके बीच? बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद हुआ था हेमू और अकबर के बीच। उसके बाद हुआ था अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच, है ना। तो तीनों के तीनों युद्ध किस किस के बीच हुए थे ये भी आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं यहां पर इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी हार गया था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ? ये हुआ था लोदी वंश के पतन के बाद। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि लास्ट में कौन सा है? लोदी वंश ही आता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत कहां हो जाता है? इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या हो जाता है? मुगल साम्राज्य की यहां पर नींव पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बन जाता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने, उसके बाद बाबर किसकी नींव डालता है? मुगल साम्राज्य यहां से स्टार्ट होता है। मुगल साम्राज्य की वहां पर नींव पड़ेगी। ठीक है, 1526 के बाद। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन बनेगा जौनपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वह हो जाता है इब्राहिम लोदी ने। किसने बनाया था भाई? इब्राहिम लोदी ने बनाया था। अब 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और किसका निर्माण हुआ? किसकी नींव पड़ी? मुगल साम्राज्य यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या देखेंगे? मुगल साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, तो यहां से बस इतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में कि सारे के सारे हो ही गए, है ना। दोबारा मत पढ़े, दोबारा नहीं पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार क्या करना है, इसको आपको रिवाइज करना है फटाफट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोदी वंश से लोदी वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? बहलो लोदी हो जाता है। लोदी वंश का जो महान शासक हो जाता है वो सिकंदर लोदी हो जाता है। 1504 में किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और राजधानी कब बनाया था? 2 साल के बाद 1506 में। सिकंदर लोदी जैसे ही अपनी गद्दी से हटता है उसके बाद कौन बैठ जाता है? इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद 1526 का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वहां पर कौन होता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। बाकी जौनपुर को लास्ट में कौन बनाता है? इब्राहिम लोदी अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, 1526 में क्या हो जाता है? फिर लोदी वंश का पतन हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? खिलजी खां हो जाता है। अंतिम शासक कौन हो जाता है? वह हो जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, हो जाता है अलाउद्दीन आलम शाह हो जाता है। उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है सिकंदर। ठीक है, तो लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलो लोदी। अंतिम शासक कौन हो जाता है? इब्राहिम लोदी। ठीक है भाई, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। ठीक है।